जिनको ये प्रश्न रहता है ना मन में कि हमारा उपयोग, अरविंद जी का रहता है कि हमारा उपयोग अंदर क्यों नहीं लगता, रहता है ना, सबका ही रहता है, हमें अंदर क्यों नहीं जाता उपयोग, हमें आत्मानुभव करने के भाव क्यों नहीं बनते, हमें शुद्ध उपयोग का भाव क्यों नहीं बनता, हमें वेद ज्ञान का भाव इसलिए नहीं बनता कि आत्मा से सुख मिलेगा, आत्मा में ही सुख है, ये निर्णय नहीं हुआ। बराबर हो गई। तो फिर साहब ये निर्णय नहीं हुआ तो हम आत्मा की बात क्यों सुनते हैं, हम मंदिर क्यों आते हैं, प्रश्न करना चाहिए ना। इसमें दो कारण हैं, एक तो परंपरा से आते हैं, कैसे आते हैं, और एक देखा देखी आते हैं, और तीसरी बात ये सोच के आते हैं कि ज़्यादा संसार में नहीं लगो ना, पता नहीं क्या होगा, थोड़ा थोड़ा धर्म भी करते रहो, बैलेंस। जैसे कई लोग 10 लाख कमाए तो 50,000 मंदिर में दिया है, उनसे पूछा क्यों दिया है, बोले साहब इतना कमाया तो 50,000 मंदिर में भी तो देना चाहिए ताकि पाप और पुण्य में बैलेंस बना रहे। समझिए, जैसे हिंदू होते ना, वो वहाँ जाते नहाने के लिए गंगा में, उनसे कहूँ तुम साल टू साल क्यों जाते हो, तो वो कहते साल भर में जितने पाप हो गए गंगा मैया सब धो देती है ना। ऐसे अपन के यहाँ भी अपन भी धुलवाते हैं पाप, ऐसा थोड़ी भाई धुलवाते हैं, अपन साल भर में एक शांति विधान करवा दिया, इनके 51,000 मंदिर में दिया है, 21,000 दिया है, 1 लाख दिया है, 10 लाख दिया है, ज़्यादा पैसा हो गया तो 100 धर्मिंद बन गए, ज़्यादा पैसा हुआ तो एक आध प्रतिमा विराजमान, और ज़्यादा हुआ तो एक मंदिर बनवा दिया है। अभी एक मैं कहीं जाना हुआ तो वो बता रहे मेरे को, देखो इसमें लिखा है मंदिर बनवाने से लिखा है तो गारंटी से वो आदमी 3-4 भाव में मोक्ष जाता है। हाँ जैन साहब सही कह रहा हूँ, एक बनवा लो तुम अरविंद जी एक आध तुम बनवा लो, सही कह रहा हूँ मैं, मोक्ष की गारंटी। और आगम में दिखाया उनने मुझे लिखा हुआ, दिनेश जी सच कह रहा हूँ, मूल में पढ़ाया मेरे को संस्कृत में। बताओ अब क्या करें, बताओ। अब बेचारा माने कि नहीं माने, तुम तो कहते हो आगम की मानो, आगम में जो लिखा मानो, और संस्कृत में लिखा ऐसे भी नहीं, पंडितों का लिखा, हिंदी में नहीं लिखा, संस्कृत में। अब क्या करोगे, बनवाओ मंदिर, और अगर बेटा नहीं बनवा पाए तो तुम्हारा तो मोक्ष रह जाएगा है। जाके उसको बता दो अम्बानी को 10-20 मंदिर बनवा देगा, तुरंत ही मोक्ष पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत पैसा है? बहुत बना ही रहे ना, बहुत अभी तक ऐसे सोच के बने, तुम क्या सोच रहे हैं? अरे तो अभी बने ही रहे, अभी हो नहीं रहा क्या, अभी कुछ दिनों बाद देखना मंदिर ज्यादा होंगे, आदमी अभी पंडित ज्यादा है, श्रोता कम है, दिखता नहीं है। और अभी तो पंडितों की फौज चल ही रही है, बढ़ती चली जा रही है, एक दिन तो एक श्रोता पे 5-5 पंडित होंगे, और एक श्रोता को घेर के खड़े होंगे, कहेंगे तू मेरी सुन, वो कहेंगे तू मेरी सुन। तो भाई क्या करें बताओ। भाई ये चिन्हवाणी में जो कुछ लिखा है, ये जितने भी कथन आते हैं, एक तो ये व्यवहार के हैं एक बार, और अधिकतर मिथ्या दृष्टियों के द्वारा लिखे गए हैं। वहाँ कहोगे ये बहुत खतरनाक, क्योंकि व्यवहार तक तो सबको ठीक लगता है, लेकिन मिथ्या दृष्टियों ने लिखे हैं ये बहुत घबराहट देता है ख्याल में। लेकिन वास्तविकता है, अगर कोई ध्यानी धर्मात्मा होता तो वो इतनी अकेली बात नहीं लिखता, वो साथ में लिखता कि मंदिर बनवाना बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रभावना का काम है, लेकिन निज आत्मा के भान के बिना मोक्ष नहीं होता, ये वो साथ में लिख के जाता ही लाए, वो इतना लिख के छोड़ के नहीं जाता। अगर ज्ञानी होता तो कैसे छोड़ के जाता, कैसे? तुमसे ही मैं कहता हूँ, तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाए, तुम्हें वेद ज्ञान की, तुम इतनी बात अकेली लिख के छोड़ जाओगे क्या? पूरी लिख के जाओगे कि नहीं ये व्यवहार से है? हाँ बराबर ठीक है। और हम तो कह रहे हैं कि ऐसा बोलना कोई गलत नहीं है, अपेक्षा बता रहे हैं ना
मूर्ख जनता इन्हीं बातों से काम करती है। अगर ईमानदारी से बोलोगे कुछ नहीं होता जीर्णोद्वार से, बस अच्छी बात है कि अच्छा मंदिर बनवाओ, बढ़िया बात है, इतनी सी बात है, तो कौन मानेगा बोलो। आइए मैं तुमसे कह दूँ अभिषेक से कुछ नहीं होता, ये तो सामान्य बात है। भगवान की प्रतिमा की साफ सफाई है, तुम्हारे 50% भाव गिर जाएंगे। अच्छा साफ सफाई बस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो छोड़ो भाई, कौन जाए 5 बजे उठ के। इसलिए कहना पड़ता है इससे साथ ही से पुण्य बनता है, महान पुण्य बनता है, क्योंकि वे जानते हैं ये आम पब्लिक को इतनी बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कहेंगे तो ये करने वाला नहीं है कुछ। अब जिनवाड़ी की इतनी महिमा करी, इतनी महिमा करी, तब तो तुम शास्त्रों को संभाल के रखते हो। अगर वे कहते थे कुछ नहीं सामान्य बात है, पुस्तकें इसमें क्या है, तो तुम फिर जैसी बाकी की पुस्तकों का हाल करते हो इनका करते। तो फिर साहब ये सब एक व्यवस्था है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जैसे अपन दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं ताकि लोग उसको जुड़े करें, ऐसे ही हर चीज उसको बढ़ा चढ़ा के ये वो ख्याल में है ना। अब अपन देखो अपने यहीं पे ये चित्र अनावरण करता है, ये चित्र अनावरण करता है, 51,000 रुपये ले लेते कि नहीं, चित्र अनावरण करता है। अभी सब अपन को पता है यार, ये सब व्यवस्था है पैसे की इकट्ठ, इससे कोई मतलब तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि तुमने टोडामल जी का चित्र अनावरण कर दिया तुम टोडामल जी बन जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। कुंद कुंद का कर दोगे तो कुंद कुंद बन जाओगे, ऐसा तो नहीं है। फिर लेकिन तुम दोगे नहीं ना, हम कहे ऐसे ही दे दो 51,000 लाओ, कौन देगा। लेकिन हमने बड़े जोर शोर से प्रोग्राम रखा, आपके द्वारा चित्र अनावरणकर्ता के रूप में आपका नाम आएगा और आपके द्वारा कराया जाएगा सबके सामने, तब आपके 51,000 रुपये जेब से निकलते हैं। तो ये संसार का स्वरूप ऐसा है, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। इसका मैं विरोधी इसलिए नहीं हूँ कि ये समाज की व्यवस्था ऐसे ही चलेगी, लेकिन अगर कोई इसमें धर्म की कल्पना कर लेगा तो वो मुफ्त में ठगा जाएगा, भाई इतनी सी बात।